नमस्कार दोस्तों, एंजॉय स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम 5/2/2025 में जो कि आफ्टरनून शिफ्ट में SSGD 2025 का जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे। अभी तक हमने 4/2/2025 के पूरे दिन का और 5/2/2025 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अपलोड किया है। तो देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में WEDS को 3 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। MAIUFOX को 6 के रूप में वो कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में GIQRBZLA को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा? ऑप्शन ए 7, 5, 8 और 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में A+B का अर्थ है AB की पुत्री है, A-B का अर्थ है AB का भाई है, A×B का अर्थ है AB की पत्नी है, A/B का अर्थ है AB का पिता है। यदि P+Q डिवाइडेड बाई R इंटू S -T है तो उपरोक्त में P का T से संबंध क्या है? ऑप्शन 1 है भाई की पत्नी की माँ, 2 है पत्नी की माँ, 3 है भाई की पत्नी की बहन, 4 है पत्नी की बहन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को फल के ऊपर CLAUTE अंकित है। दी गई आकृतियों में से एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाइए। कौन सा फलक ए से विपरीत है? तो ये फलक दिया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम स्वरूप से दर्शाता है। विवाहित, महिलाएं, डॉक्टर। तो ये 4 ऑप्शन दिया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके वो बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हो। G और C पंक्तियों के छोरों पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम से वो बैठे हो। F G के ठीक दाई और D के ठीक बाई ओर बैठा है। E और D के बीच दाई ओर बैठा है। A और E के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो B और C के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो B और C के बीच कौन बैठा है? ऑप्शन 1 E, ऑप्शन 2 है D, 3 है A, ऑप्शन 4 है F। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि शब्द स्क्रैम्बल के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन 1 है 1 भी नहीं, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुक्रम अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है तो खोले जाने पर एक कैसा दिखाई देगा? ये अनुक्रम दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए कथनों और निष्कर्षों के ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्कित रूप से अनुकरण करता है। कथन है सभी कारें खरगोश है, सभी खरगोश केले है, सभी केले लालटेन है। तो निष्कर्ष है सभी कारें लालटेन है, सभी लालटेन खरगोश है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस श्रृंखला दी है GID KM HOQL SUP। इसका ऑप्शन दिए है WIRVXS RWT WYT। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है। तो ए आकृति दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, यह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे गए रिक्त स्थानों के क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। तो ये श्रृंखला दी है, इसके 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
किसी निश्चित कोड भाषा में एम आर जी एफ का 15 20 9 8 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और वाई डी एक्स बी को 27 6 6 2 4 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में जे डब्ल्यू एस को किस के लिए कोडबद्ध क्या होगा? एक 16 28 6 24 2 12 25 3 21 3 11 23 2 22 4 14 27 5 है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विकल्प में से दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ये श्रृंखला दी, इसके 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए कि 83 श्रृंखला 83 95 108 122 137 ऑप्शन है 148 166 153 172। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उस व्यक्ति 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं जिनमें से प्रत्येक पंक्तियों में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में यल एम एन और ओ बैठे हैं और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस बैठे और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति का मुंह दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्ति की ओर है। क्यू यस के ठीक दाईं ओर बैठा है। यल एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यस यल के सम्मुख बैठा है। एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो निम्नलिखित में से ओ के सम्मुख कौन बैठा है? ऑप्शन ए 1 2 ए आर 3 ए क्यू 4 ए पी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर डी के एस ओ एक निश्चित प्रकार से सी आई पी के से संबंधित है। एल ए पी जेड ठीक उसी प्रकार से के वाई एम वी से संबंधित है। उसी तर्क का अनुकरण करते हुए ई वाई जी एन दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बी वी डी के 2 है, सी वी सी आई 3 है, बी डब्ल्यू डी के 4 है, डी डब्ल्यू डी जे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से है, इस प्रकार से उसका समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है के ओ एन 2 है, एम क्यू ओ 3 है, जी के आई 4 है, एस डब्ल्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के ओ एन। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने 5/2/2025 के आफ्टरनून शिफ्ट में जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर होता वो देखा। तो हम आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? कि पारंपरिक बीजों का उपयोग, 2 जैविक खेती की विधियाँ, 3 आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग, 4 श्रम पर निर्भरता, पशु श्रम पर निर्भरता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गुजरात के कच्छ के रण उत्सव किस माह में शुरू हुआ है? कि नवंबर, 2 अप्रैल, 3 फरवरी, 4 मई। तो करेक्ट आंसर है नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? कि झारखंड, 2 है मध्य प्रदेश, 3 है राजस्थान, 4 है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए इस योजना की स्वीकृति दी है। कि तिलहन और पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन 2 है, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 3 है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं वृद्धिकरण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? कि पंजाब, 2 है हरियाणा, 3 है उत्तराखंड, 4 है हिमाचल प्रदेश। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनकी ताली पर जमा होना जावे अवक्षानीय होने के है किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूट्रिशन पोल्यूशन, 2 ने गायन, 3 है सूक्ष्म जीवीय प्रदूषण, 4 है तापीय प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजन की कितनी सूचियाँ प्रदान की? 1 सूची, 2 सूची, 3 सूची, 4 सूची। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में 2018-19 के केंद्रीय बजटों में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया? 1 है उत्पादन न्यूनता का 2 गुना, 2 है उत्पादन लागत को 1.5 गुना, उत्पादन लागत को 50% कम उत्पादन लागत के बराबर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है कि राज्य का राज्यपाल, 2 राज्य का मुख्यमंत्री, 3 है भारत का मुख्य न्यायाधीश, 4 है संघ सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 संघ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? कि 45 मीटर, 2 है 60 मीटर, 3 है 50 मीटर, 4 है 55 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? एक नंद राजा की पत्नी, 2 ने मुरा एक शिकारी की पत्नी, एक यूनानी कुलीन महिला समुद्रांगी, एक ब्राह्मण पुत्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टाइम्स आउट नियम किस खेल से लागू होता है? बैडमिंटन, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कृष्णा जिले के कुचेलापुर गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? कि कुचिपुड़ी, 2 है कथकली, 3 है कथक, 4 है मोहिनीअट्टम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया था? 1 है कव्वाली, 2 है कर्नाटक संगीत, 3 है लोक संगीत, 4 है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोक संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में प्रथम पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई? 1 है 1951, 2 है 1950, 3 है 1956, 4 है 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? 1 है बाढ़ प्रवण क्षेत्र, 2 है गोखुर झील, 3 है तंग घाटी, 4 है विसर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तंग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले देश के राज्यपाल थी? 1 है असम, 2 है झारखंड, 3 है उत्तर प्रदेश, 4 है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? 1 है कलकत्ता अधिवेशन, 2 है कराची अधिवेशन, 3 है लाहौर अधिवेशन, 4 मुंबई अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिस्बेन रेल का कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? गति का नियम, अपरिवर्तन का नियम, श्यानता का नियम, विद्युत अपव्यय का नियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रायगढ़ दरबार में एकत्र जीवित 87 वार्षिक कथन नर्तन रामलाल बरेट को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया? 1 है पद्मश्री, 2 है पद्म भूषण, 3 है पद्म विभूषण, 4 है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है पद्मश्री। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पेपर की तरफ, जो कि मैथ्स का है। मैथ्स का पेपर है। अभी तक हमने रीजनिंग और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सेट देखा। हम देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन सेट। फर्स्ट क्वेश्चन 170 और 480 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? 1 है 4, 2 है 4.2, 3 है 5, 4 है 3.9। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 3.9। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनोज के पास 1612 रुपया है। इनमें से उसने इन्हें उन पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि
आनंद और अनिल को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि दी थी? ऑप्शन ए के 68783777575875 तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन कीजिए 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 5 तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई और फिर 12% की कमी हुई और एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई। शर्ट की कीमत ने निव्वल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 9.3% की कमी, 10.6% की वृद्धि, 9.3% की वृद्धि, 10.6% की वृद्धि तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 AM पर चलती है तथा स्टेशन बी 20 किलोमीटर प्रति आवर की 4 से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। वो किस समय पर एक दूसरे को मिलती है? 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, 3 बजे तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? एक है 56, 2 है 40, 3 है 39, 4 है 45 तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 49 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि F1 और F2 2/7, 7/12, 8 तथा 5/6, 4/3, 10 का चतुर्थानुपाती है तो F1 F2 का मान ज्ञात कीजिए। 16:9, 14:16, 25:60, 49:48 तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक बोर्ड मास दिया इसके ऑप्शन है 4/7, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 9, 4, 3, 2 तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। ए अकेले उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 1/2 दिन में पूरा हो सक जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 3 से 4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? 9 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 6 दिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 4800 को राम, श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 के अनुपात में बांटे। शाम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है कि 1680, 2270, 2560, 1850 तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है